शरण हम आ गए तुमरी, लगाओ पार मेरे गुरुवर। लगन तुमसे लगाता तो किनारा मिल गया होता, मुझे तेरा मेरे गुरुवर सहारा मिल गया होता। लगन तुमसे लगाता तो लगन तुमसे लगाता तो किनारा मिल गया होता, मुझे तेरा मेरे गुरुवर सहारा मिल गया होता। गुरुवर ये मेरा दिल रो रो कर यूं कहता है, मेरे गुरुवर ये मेरा दिल रो रो कर यूं कहता है। निवारो मेरे कष्टों को यूं मोहन श्याम कहता है। यौन लगो 84 फंस कर भटकता मैं रहा होता, मुझे तेरा मेरे गुरुवर सहारा मिल गया होता। लगन तुमसे लगाता तो लगन तुमसे लगाता तो किनारा मिल गया होता, मुझे तेरा मेरे गुरुवर सहारा मिल गया होता। मुझे तेरा मेरे गुरुवर सहारा मिल गया होता, मुझे तेरा मेरे गुरुवर सहारा मिल गया होता। सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की पावन आरती। मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोतागायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। यमन राग है।
यशोदा के कन्हैया बाबा के कन्हैया, यशोदा के कन्हैया बाबा के कन्हैया, हम सब के कन्हैया। आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करूं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। हे गिरवर गिरधारी यशोदा के कन्हैया, हे गिरवर गिरधारी यशोदा के कन्हैया। आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। जय हो। जब विपदा ग्वालन पे आई, जब विपदा ग्वालन पे आई, तुमने गिरवर लियो उठाई, तुमने गिरवर लियो उठाई, तुमने गिरवर लियो उठाई, तुमने गिरवर लियो उठाई। नाम पर्यो गिरधारी यशोदा की कन्हैया। आरती करो मैं तुम्हारी यशोदा की कन्हैया, आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। आरती करो मैं तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। श्याम प्रभु की छटा निराली, श्याम प्रभु की छटा निराली, मन को मोहे सूरत प्यारी, मन को मोहे सूरत प्यारी। मोहन रास बिहारी यशोदा की कन्हैया। आरती करो मैं तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। जग बाधा से हमें छुड़ा लो, जग बाधा से हमें छुड़ाओ, चरणों में हमको अपना लो, चरणों में हमको अपना लो। सुन लो विनय हमारी यशोदा के कन्हैया। आरती करो मैं तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। आरती करें हम तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। व्यासदास के तुम ही सहारे, व्यासदास के तुम ही सहारे। संजय कृष्णा श्री शिवराज जी के तुम ही सहारे, शिवराज जी के तुम ही सहारे। तेरी शरण में जीवन प्यारे, तेरी शरण में जीवन प्यारे। जीवन शरण तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। आरती करूं मैं तुम्हारी यशोदा की कन्हैया। यशोदा की कन्हैया।
यशोदा के कन्हैया यशोदा के कन्हैया यशोदा के कन्हैया। ओम जले न सकले ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माथ शतो न भयातितर चारते सुविज्ञास्वरातः जय 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 तेने ब्रह्म हृदयाध कवे मुह्यंत सूर। तेजो बार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकौ सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजी कथा करहूं मति अनुसार गादी धरियासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आए तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली और निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंद श्री वनिंद पीताम्बरधारी मेरे बाल कृष्ण प्रभु की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन
मेरे बुजुर्ग राम और कृष्ण के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माँ सती सीता अनुसुईया के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माता बहन, ध्रुव और प्रहलाद के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे, उपस्थित मंचासीन विप्रजन विद्वजन, ब्रज ब्रजकर से आए हुए समस्त ब्रजजन, उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज भगवान की बड़ी कृपा है। आज षष्ठम दिवसीय सत्र श्री मध्याह्नकालीन वेला श्री गोविंद की असीम अनुकंपा है। हमारे गुरुजी कहते थे कि कोई भी अच्छा कार्य अगर हो रहा है, कर्तुम मन्यथा, न होने वाला कार्य अगर हो रहा है तो इसे गोपाल की कृपा मानना चाहिए। यही गोपाल की कृपा है। संतों के बड़े सुंदर भाव हैं। आइए मन और वाणी दोनों को बड़े भाव से पवित्र करना है। वैसे एक बात हमारे गुरु जी कहते थे कि ये मनुष्य तो उसकी मर्जी का गुलाम है, क्योंकि उसके बगैर कुछ होता नहीं। देखिए हम और आप कितना प्रयास करें तो ये अनुभव, ये प्रैक्टिकल है। वो चाहेगा वही होगा। संतों ने लिखा है ना, होगा वही जो राम रचि राखा, को कर कर बढ़ा वही सा। इसलिए तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, अलबेले राम मेरे मतवाने राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो भी कराल में हूँ तुम पर यूं चावल, जो भी कराल में हूँ तुम पर यूं चावल, जो भी कराल में हूँ तुम पर यूं चावल, दौलत तेरी मेरा नाम, दौलत तेरी मेरा नाम, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला, मेरे मतवाले अरे देखिए
धीरे धीरे जब जीवन आगे बढ़ता है, आयु जब आगे बढ़ती है, समय जब आगे बढ़ता है, तो जीव अपने आप को थका हुआ महसूस पाता है, क्योंकि समय निकल गया। एक बार जब आकलन करता है ना जीव अपनी आयु का कि अब तो मैं इतनी अवस्था में आ गया और मेरे जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां रही, बड़े बड़े सफर तय किए मैंने, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीवन मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मतवाले राम ओ अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, तेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। शायर ने बड़ा भाव दिया, बड़ा अच्छा लिखा, तेरी रजा में है, तेरी रजा में कटीली जो वास्तव में जीवन में बहुत कटीली राहें आती हैं, लेकिन जीव जब कीली तर रहता है तो कितनी भी कटीली राह वो पार हो जाता है। तेरी रजा में कटीली राहें, तेरी रजा में कटीली राहें, तेरी रजा में कटीली राहें, ओ तेरी रजा में कटीली राहें, अब दे दो सजाया अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, ओ अलबेले राम मेरे मतवाले राम, तेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ, मेरी मर्जी का एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।
आइए भगवान की उस कथा पर चलते हैं। कल सायंकालीन वेला में भगवान की अनेकों बाल लीलाएं और गिरिराज पूजन आदि को सुना। देखिए भगवान की जो बाल लीलाएं हैं बड़ी उत्तम हैं। उनमें श्री गिरिराज पूजा ये प्रमाणित पूजा है। आचार्य जन कैसा सुंदर भाव दिए हैं। भक्तजन भगवान श्री गिरिराज की शरण में हैं, गिरवरधारी का पूजन किए हैं और सबके जो मनोरथ हैं उनको श्री गिरिराज बाबा ने पूरा किया। कि गणम सांवर्तक नाम मेघा मेघा नाम चांतिका जय 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 इंद्रो प्रचोदया क्रुद्धो वाक्यचो बाकी चाहे समान तो बाकी चाहे समान तो। आज इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया है और सबसे घनघोर बारिश करने वाले जो मेघ हैं उनका नाम है सांवर्तक। सांवर्तक मेघ जो घनघोर मूसलाधार बारिश। ऐसे सांवर्तक नामक मेघ को आदेशित किया है पूरे ब्रह्मंडल को डुबो दिया जाए। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है, सब लोग गोकुल से तो आई गए थे परित्याग करके श्रीधाम वृंदावन में, और गोकुल से आने के बाद श्री गिरिराज पूजा की है। किसी ने पूछा कि श्री ठाकुर जी और नंद बाबा गोकुल का त्याग क्यों किए? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संतजन एक भाव दिए हैं। संतजन कहते हैं आए दिन कंस कोई न कोई दुष्ट राक्षस भेज करके और भगवान को मारने का षड्यंत्र करता है। जी, लेकिन सच तो ये है नंद बाबा ने जब बार बार इस समस्त परेशानियों को देखा तो नंद बाबा ने एक दिन अपने सभी भाइयों को बुलवाया है। नंदमही घनानंद आदि सब आए, बैठ कर की मंत्रणा हुई भैया जहां हमारे बाल बच्चे सुरक्षित नहीं हैं हमें ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। संतजन कहते हैं दुनिया का कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है। कन्हैया की खुशी के लिए नंद बाबा ने लाखों के साम्राज्य को त्याग दिया है। जिस जगह हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हम ऐसे स्थान पर नहीं रहेंगे। और परित्याग करके घनानंद आदि ने कहा भैया ऐसे ही पावन कुल श्री यमुना का किनारा है और श्री वृंदावन बड़ा सुंदर तुलसी का वृंदावन है और जहाँ सब कुछ समीप है, सब है, सहज है, रूप बजरिया भी है, बड़ा अद्भुत स्थल है। किनम वृंदावन नाम पशवी नवकानन गोप गावी गवा से पुण्यो धृत बणी
वनीरुधम। और वहां समीप क्या है कि वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावनम गोवर्धनम, यमुना पुलानि च, कि वीक्षासिदुत्तमा प्रीतिराम माधवो यनुपा। भैया ऐसा परम पवित्र वृंदावन जहाँ गोवर्धन है, जहाँ गोकुल की तरह जमुना का किनारा है, ऐसे वृंदावन में हमें चलना चाहिए। एक बात बड़ी सुंदर है, एक बात बड़ी अद्भुत है। कहते हैं श्री वृंदावन से श्री गिरिराज जी कितनी दूरी पर हैं? श्री वृंदावन श्री गिरिराज जी कितनी दूरी पर हैं? बोले 7 कोस। और ध्यान का विषय, हाँ, वृंदावन से गिरिराज जी 7 कोस, और मथुरा से गिरिराज जी 7 कोस, और बरसाना से गिरिराज जी, हाँ बिल्कुल, कभी जाओगे तो देखना, मीटर लगाना गाड़ी का, हाँ? बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है श्री गिरिराज जी। और जिस समय श्री लाल जी ने गिरवर को उठाया, उस समय लाल जी की उम्र क्या थी? 7 वर्ष। और कितने समय तक उठाया श्री गिरिराज जी को? 7 दिन जी। और राजश्री परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कितने दिन कथा सुनाई? ये बड़ा अद्भुत संयोग है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। ऐसे श्री वृंदावन में जब आए तो वहां श्री गिरिराज का पूजन किया है, और गिरिराज जी का पूजन किए। तो पूजन में कल जो आपने समस्त प्रकार से कथा सुनी, उसी में समृत मेघों को भेज करके देवराजेंद्र कुपित हो गए हैं, और समृत मेघों को भेजा है कि जाइए ब्रजमंडल को डुबा दीजिए। गणम समृतकम नाम मेघानाम चांतिकारिणी, मेघानाम मेघों के जो राजा हैं, समृत सबसे घनघोर बारिश करने वाले, उनको भी ब्रजवासी जन खूब घबराए। बड़ी जोर से घनघोर बारिश, तड़ 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 बारिश हो रही है। ब्रजवासी घबराए, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। देवराजेंद्र क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा सब गिरिराज की शरण में चलो, और गिरिराज की शरण में सब आए हैं। और कहते हैं उसी समय श्री ठाकुर जी ने बड़ा दिव्य चमत्कार किया है। गिरिराज पूजन तो किया, और गिरिराज पूजन जब किया तो बड़ा मनोभाव। मैं कल ही कथा सुन रहा था, बड़ी अद्भुत। बताया कि क्षीर गंगा सागर जो बनाया रघुवर सरकार से, लाडली सरकार ने मांग, यहाँ से सब लोग जाने सकते तीर्थ गंगा, आप गंगा का जो पुण्य है वो यही लाभ श्री जनकपुर धाम में। ऐसे ही जब भगवान को अभिषेक कर रहे थे जल से, तो 7 कोस से चल करके लेकर के आए। 7 कोस से सब अपने अपने कमर पे रख रखे मटकी, कोई सर पे, कोई कमर पे, कोई छकड़े गाड़ी से, जैसे सब ढोड़ो के। सुबह से शाम हो गई, गिरिराज जी बाबा का लख भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी चिंतित हुए। बाबा नंद बाबा से कही, बाबा ऐसी कोई युति है जासु कन्हैया से ये पूछी जाए कि अब सुबह से शाम हो गई और इतना बड़ा विशाल गिरिराज पर्वत, हाँ 7 कोस का है। गिरिराज जी भी 7 ही कोस के हैं, उनकी परिक्रमा भी 7 कोस की है। ये तो मैं भूल ही गया। गिरिराज बाबा भी 7 कोस के, इतना बड़ा विशाल गिरिराज महाराज। अब मटकों से पानी से नहलाएं तो कैसे स्नान हो? ब्रजवासी शाम को थक गए, कन्हैया, हाँ भैया
देखो अब हमारी कमर दुखन लगी है, पैरों से चला भी नहीं जा रहा, कई फेरी हो गई आने जाने की। और यमुना चलाते लाते, लेकिन संतुष्टि की बात इसलिए नहीं है हमारी कि तेरे गिरिराज जी को तो नख भी गीलो ना भयो अभी तक। स्नान तो बात का विषय है, अभी तो नख भी गीला नहीं हुआ, क्या कर ऐसा करो। हमारा मनोभाव है कि आप श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी में ही ला दो। श्री यमुना मैया यहीं आ जाए, श्री गंगा मैया यहीं आ। भगवान ने कहा ब्रजजन थोड़ी देर अपनी आंख बंद कीजिए। कहते हैं मन के द्वारा जिस गंगा को प्रकट किया है वो श्री मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा मैया की जय। मानसी गंगा मैया का आचमन किया गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन खूब स्नान कराया, भोग लगाया, और अब जब इंद्र कुपित हो गए, बाबा बोले इस इंद्र ने क्या काम किया। कन्हैया एकदम विचार करने लगे, तूने मेरे ब्रजवासियों के इस उत्सव में मनो खीर में नमक डाल दिया, मेरे उत्सव का स्वाद तूने बिल्कुल विपरीत कर दिया। इतना बढ़िया सब चल रहा था ब्रजजनों के साथ, तो मेघमालाओं ने जो आदेश दिए, भगवान अपनी कन्नी उंगली पर से गिरिराज को धारण किए कि नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पर धारण लिए गिरिराज, नाम गिरधारी, उसी गिरिराज बाबा को धारण किए हैं। तो मैया यशोदा बोली अरे मेरो गिरधारी, मैया ने उसी समय नाम गिरधारी रख दिया। देखो यशोदा मैया समय समय पर नाम रखती जा रही है। समस्त ब्रजजन ब्रजवासी सब आए हैं और सब श्री गिरिराज की छटा में। अब देखो 7 दिन 7 रात्रि परम पद गिरिराज को उठाया। अब 5वां दिन चल रहा था। एक बड़ी बात, बड़ी विडंबना, मैया बोले लाला कुछ खाए ले, कई दिन है कि भूखो प्यासो लगो भयो। एक बार जीवन में याद रखिए, गिरिराज पूजा से कई शिक्षा हमारे जीवन में आई हैं। समस्त ब्रजजनों ने अपने अपने लाठी डंडा सबने लगाए, क्यों? मैया ने कही कि गिरबर भारो है और थोड़ो थोड़ो देव सहारो है। और नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, और लाला मेरो बारो। और नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। हरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए अति भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए अभी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए अति भैया। देखो मैया क्या कह रही है, मेरे लाला की जो कलैया है ना वो बहुत नरम है और ये इसने ऐसी छोटी उंगली पे धारण किया है। अरे कहूँ ऐसा न हो मेरे लाला की उंगली ऐसी हो जाए। हाँ अरे भैया आप सब सहयोग करो ना। वो सब ब्रजवासियों से कहा, मैया ने कहा मेरे लाला भी छोटा है, आप खड़े क्या देख रहे हैं, आप भी लगाओ ना थोड़ा सा, क्योंकि मैया कभी ही लाल भगवान नहीं बनी। ब्रजवासी समझे, लेकिन माँ के लिए वो कभी भगवान नहीं बने। हाँ इसलिए मैया बार बार बोल रही है, बड़े हृदय से। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए अभी भैया। कैसे झेले बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो। मुख पे गिरवर तीनों धार कन्हैया मेरो भारो। जब को इंद्र ने कियो नख गोवर्धन धर लियो। इंद्र ने कियो नख गोवर्धन धर लियो। जब इंद्र ने कियो नख गोवर्धन धर लियो। अरे बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। हरि नख पे गिरवर तीनों धार कन्हैया मेरो भारो। वो नख पे तीनों गिरवर धार कन्हैया मेरो भारो। यूं कहे वृंदावन वारो लठियन को देव सहारो। यूं कहे वृंदावन वारो लठियन को देव सहारो। अरे मन बिगड़ी बात संभारे कन्हैया मेरो। वो नख पे तीनों गिरवर धार कन्हैया मेरो भारो। पे गिरवर तीनों धार कन्हैया मेरो मारो। पे गिरवर तीनों धार कन्हैया मेरो मारो। राधे राधे। उधर 7 दिवस श्री गिरिराज को उठाया है। 5वां दिन है, लाला ने कुछ खाया पिया नहीं। सब श्री गिरिराज की शरण में है और सबके मन में एक ही मंत्र जप चल रहा है। देखिए ये प्रकृति ने कैसा संयोग बनाया। 7 दिन सब गांववासी ब्रजवासी सब मिलकर के गिरिराज जी की तलहटी में अद्भुत अनुष्ठान कर रहे हैं। अच्छा वैसे संयोग बन जाता, भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल जिसहु। डर की वजह से ही सही
भले ही डर का भाव हो, लेकिन अनक्ष ही सही, लेकिन सबने मिलकर के 7 दिन भगवान नाम का आश्रय लिया और कुछ नहीं किया। जैसे आप लोग और कुछ थोड़ी कर रहे हो। 7 दिन से भगवान के अनुष्ठान में बस यही सब है। जहाँ जैसे जो है वो सब ठीक है, सब एकदम मनोभाव से समर्पित भगवान नाम का अनुष्ठान चल रहा है। ये संयोग है, ये भगवत कृपा है। व्यक्ति चाह करके भी शायद नहीं कर पाए भगवान का दिव्य अनुष्ठान। तो 7 दिन भगवत कृपा से ब्रजजन को ये आश्रय मिला। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बस यही सब आश्रय नाम प्रभु का ले रहे हैं। और 5वां दिन हो गया, और 5वां दिन हो गया तो मैया को थोड़ी चिंता सताए। रोज कहवे जैसे शाम हो, लाला कन्हैया कुछ खाए लगेगा, तू बराबर खड़ा है उंगली लगा के। माँ का हृदय बड़ा कोमल हो, बेटा आज तो दूसरा दिन है रे, तो दिन में कई बार खाने को मांगता है। क्यों मेरे लाल जी दिन में अष्टप्रहर खाना मांगता है। घूम के ला मैया, गैया चरा के ला मैया, कहीं से ला मैया खाने के बाद। मेरे लाल तू 8 बार खाता था, अब तो तूने पानी भी ग्रहण किया। बाबा से कही आप ही कहो ना, इससे ये जिद किया हुआ। बाबा ने कहा कन्हैया तेरी मैया को बड़ी चिंता है तेरे खावे के ताई, कछु खाए पी ले भैया। भगवान विचार करने लगे मैं अगर खाने लग गया तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अब कहें कैसे? भगवान बोले मैं उनसे कहूं कि गिरिराज जी मैंने उठा रखा है, तो बाबा 1 उठाएंगे 100 सुनाएंगे। अब देखिए माता पिता और विशेषकर पिताजी के सामने बालक कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, और पिताजी के सामने अगर कोई ऐसा शब्द आए तो वो हमेशा डांटते हैं, अरे तुम हमको सिखाओगे? हाँ? और नंद बाबा से जब निवेदन भाव रखा, नहीं बाबा, अरे क्यों नहीं मानते हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारी मैया बार बार चिल्ला रही है और मेरे से बार बार कह रही है, अरे कन्हैया। कन्हैया बोले मैं बाबा को कैसे कहूँ कि मैं नहीं उठा रहा गिरिराज, मैंने अगर भोजन में अपने को लगाया प्रसाद ग्रहण करने, उंगली हटाई तो सब दब जाएंगे नीचे। लेकिन मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ये भगवान मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये मुझे भगवान मानते नहीं, ये मुझे भगवान नहीं मानते। मधुमंगल भगवान की सखा। अच्छा ये सखा जो होते हैं ना, ये जो है बड़ा अधिकार मानते हैं। सखा मित्र जो होता है ना, वो गाली दे के भी काम करवा लेता है कई बार। करेगा कैसे नहीं? तो मधुमंगल बोलो छोरे देख मैया कह रही है रोदना, और कई दिन से बाबा भी कह रहे हैं, और हम सब ब्रजवासी कह रहे हैं भैया, अरे कन्हैया अब तुम अपनी उंगली को नीचे कर ले। कन्हैया बोले मधुमंगल तो इनायत तो, मैंने अगर उंगली नीचे करी तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। कन्हैया बोले ओ तो का जाने तेने गिरिराज जी उठा रखी, देखा ना हमने सबने लाठी डंडा लगा रखा, देख सबके डंडा लाठी सब लगे हुए। हाँ कन्हैया बोले अब इनको कैसे कहूं? भगवान से मधुमंगल ने कही देख राजी राजी की बात है, प्रेम से ही मान जा, बहुत देर है अब तो माने ही ना है, कहो कि ना बाबा की माने ना मैया की माने ना हमारी, हम सब की माने। तू इतना बड़ा आदमी बन गए आजकल। कन्हैया बोले मैं कैसे कहूं, मैं कैसे कहूं, कैसे? कन्हैया बोले मैंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं, दोबारा जब कही ना
तो मधुमंगल बोलो तू कोई भगवान भगवान बन रही थी अपने मन में तेने उठा रखी। हाँ चलो आयो भगवान बनने वालों। तो भगवान को कहना ही पड़ा हाँ मैं ही भगवान हूँ और मैंने ही उठा रखा है। ओ मधुमंगल का पारा चढ़ गया। ओ कन्हैया सुन भैया सुन, पहले ये बता तूने कहा करो भगवान को सोया ब्रज में। अभी उनको पूरा प्रमाण देना है। जो भगवान के नियर डियर थे ना सखा, वो भी भगवान से प्रमाण दे रहे हैं। ये सनातन है जी। यहाँ तो पग पग पर हमें परीक्षाएं देनी होगी, पग पग पर परीक्षण देना होगा। अब तो मधुमंगल जब कहे कि तूने क्या किया भगवान को सो भगवान गिनावे लगे। मैंने पूतना मारी, धनकर तुम मारो, केसी मारो, तनावरत मारो, सट्टासुर मारो, भस्मासुर मारो। ओहो रुक 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 भैया ने रोक अपनी वाणी है ब्राह्मण है। बोले क्या दोबारा कहियो बोले मैंने पूतना बोलो तेने मारी पूतना। ओ कन्हैया तू का समझ तेने मारी पूतना लाला जा दिन तेने पूतना मारी ना तो मालूम ना है मरी मराई में 4 लौठी तो हमने कहीं आयो पूतना मारवे वालों को। भगवान हंसने लगे। कैसे समझाऊं इन ब्रजवासियों को? हाँ हाँ कैसे? जब नहीं बात बनी तो भगवान को जैसे उंगली नीचे की अभिमानी वाले उंगली जैसे नीचे की तो गिरिराज जी नीचे आने लगे। और जैसे गिरिराज जी नीचे आने लगे हैं एकदम से टट टट करके सब लाठी डंडा सब टूटने लगे। और ब्रजवासी ओ कन्हैया कन्हैया रोकियो 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 संभालियो भैया रोकियो रोकियो। भगवान ने पुनः उंगली को लगा लिया। एकदम से सब स्तब्ध हो गए। मधुमंगल तो एकदम निहार रहा है मुझे कुछ गड़बड़ है। तूने बताया नहीं ये सब कहां से सीखा? अभी भी भगवान नहीं मानने वाले क्योंकि वो भगवान के मित्र हैं। अब मधुमंगल से रहा नहीं गया। मधुमंगल गया कन्हैया के पास। कन्हैया तेरे कान में कहूंगा कछु, अगर सबके सामने कहूंगा तो नजर बजर लगे लगावे सो झगड़े। तो कन्हैया के कान के पास में जाकर के कही कन्हैया पहले ये बात बता दे कि तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई? हमारे इतने मोटे मोटे लठ इतनी मोटी मोटी लाठियां सब टूट गई और इतनी पतली सी उंगलियां यहाँ में ये ताकत कहां से आई? कन्हैया ने बड़ा भाव दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहा। कुछ तो मैंने माखन दूध दही जो खाया ब्रज में उसकी ताकत, और मैंने मैया यशोदा का दूध पिया है। मैया यशोदा सामने बैठी थी। अच्छा किसी का बालक कोई अच्छा काम करे माँ बाप उस समय गौरवान्वित होते हैं। हाँ हमारे बेटे ने ऐसा किया है। मैया एकदम से गौरवान्वित हो गई, मेरा लाल है, मेरा बेटा है। और मैंने मैया यशोदा का दूध जो पिया, क्यों? क्योंकि मैया के दूध, माँ के दूध में बड़ी शक्ति होती है। गाढ़ा पीला दूध जो प्रथम बच्चे को मिलता है ना वो उसके अंदर शक्ति डालता है। लेकिन आजकल हो क्या गया है समाज में, आजकल बच्चे का जन्म होता है ना तो माँ अपने हाथों से उसकी परवरिश भी नहीं कर पाती है। और सच समझना जो माँ बाल्यावस्था में अपने बच्चे की परवरिश अपने हाथों से करेगी वो हष्ट हष्ट और बलिष्ठ कामयाब करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल बच्चे का जन्म होता है और आया जो सेवादार जो होती है आया बोलते हैं उसकी गोदी में डाल देती माता। हाँ तुम खिलाओ ना, तब करो इस करो। लेकिन ठीक नहीं, सेवा तो अपने हाथों से। एक बात है, पुराने जमाने में जब लड़ाई झगड़ा होता था एक बड़ी बड़ी आवाज होती थी, क्या? हाँ तो आजा सामने निकल के सुने
माँ का दूध अगर पिया है तो बाहर निकाल दिया। अब माँ का पिया नहीं, आजकल तो पिया है निप्पल वाला। निकल के वो रात रात थोड़ी आएंगे, पिया तो निप्पल वाला, थैली पैकेट वाला। तो माँ की दूध में बड़ी सामर्थ कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय और श्री राधे जी की कृपा सो। सामने राधा रानी बैठी है, लाडली की बैठी है, और एकदम कहा ना कि श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय और श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासी बोले ये तो बात ठीक है, हमारे सबके सहयोग से उठायो ना। पर एक बात है कन्हैया, तेरी उंगली में ताकत जो आई ना, या के बारे में समझ में नहीं आया। तूने दूध पिया मैया का बात भी ठीक है, किशोर जी की कृपा की कोर हो गई। बोले हाँ, अच्छा। भगवान बोले आपको मैंने जो कहा ना कि आप सब मुझे टकटकी लगाकर देखो, आप मुझे सब टकटकी लगाकर देखो। गीता में भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहम्यामहम्। अनन्यता से मेरा चिंतन करो, अनन्यता से मेरा चिंतन करो और सब जगह मुझे देखो। गीता में मैं ही हूँ। तो इस भाव में जो रखा, और भगवान ने जब ब्रजवासियों से ये कहा था कि भगवान कहते हैं ब्रजवासियों मैंने आपसे सर्वप्रथम कहा था कि सब मुझे देखो टकटकी लगाकर मुझे। तो आपके अंदर जो शक्ति जो सामर्थ्य थी ना वो मेरे अंदर आ गई। सो मदमंगल खड़ा हो गया, ओ भैया सोई तो हम कह रहे हैं कि आजकल हमारी ताकत सुना कि पहले तो तू जो है माखन चुराता था, चीर भी चुराता था, और आजकल तो तू ताकत चुराए हुए लगे। हमको आज ही मालूम पड़ा है कि तू ताकत भी चुराने लगा। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं ये ब्रजजन मुझे भगवान मानने वाले हैं, मुझे भगवान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सखा मुझे मित्र मानते हैं, मैया मुझे पुत्र मानती हैं, और बाबा मुझे पुत्र मानते हैं। इसलिए ये मुझे भगवान नहीं मानने वाले। देखिए सात रात्रि पर्यंत बारिश हुई, लेकिन ब्रज में धूल ही धूल हो रही। देवराज इंद्र ने सेवकों को भेजा है, सेवक लोग आए और देवराज इंद्र को जाकर के सूचना दी, महाराज जीवन में ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा है। हमने क्या? बोले वहां तो धूल ही धूल हो रही है, ब्रज में धूल। 7 दिन 7 रात्रि घनघोर बारिश, मूसलाधार बारिश, पानी कहां चला गया रे? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन बड़ी विचित्र कथा है। अच्छा, परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, ये पानी चला कहां गया? लो जी दो प्रमाण पग पग पर देना पड़ेगा। परीक्षित पूछते हैं गुरुजी बरसने वाला पानी कहां चला गया? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन यहाँ 3 विशेष बातें रही। सबसे प्रथम भगवान ने चक्र सुदर्शन को लगा दिया था जल को सुकोने में, बरसने वाला जल है उसको सोख रहा है सुदर्शन। शेष जी जो है ब्रज को ऐसे गोल घेरे में ले लेते हैं, गोल घेरे में 84 कोस का जो ब्रजमंडल है उसे गोल घेरे में ले लिया गया है, और अपने फन को ऐसे फैला दिया है बाहर का जल अंदर न आए, दीवार बना दिया है गोल। और भी जो बचा हुआ जल है बाबा अगस्त आकर के उसका पान कर रहे हैं। परीक्षित बोले अगस्त बाबा ये तो रामायण कालीन है, उस कालखंड में और इस कालखंड में अंतर है। तो
बोले अगस्त महाराज आए और दोनों हाथ से किए जलपान कर रहे हैं। परीक्षित जी बोले ये कथा तो सुना दो, अगस्त जी कैसे आए? हाँ, हाँ। बोले राजन, एक बार लाडली किशोरी सीता श्री रघुवर सरकार से कही अयोध्या में, प्रभु जी रघुवर सरकार मेरा एक मन है। क्या? बोले वैसे तो हमारे यहाँ विप्रों का आयोजन पूजन होता है, भोजन होता है, सब होता है, लेकिन मैं जब देखती हूँ ना तो बड़े दुबले पतले बड़े कम भोजन करने वाले विप्र पधारे हैं, बहुत कम अल्प भोजन लेते हैं। और मेरा मन कहता है कि कोई ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण किया जाए, ऐसे विप्र को बुलाया जाए जो अद्भुत भोजन करे, बड़े आराम से। मैं बड़ी तसल्ली से रसोई बनाना चाहती हूँ, बहुत सुंदर रसोई बनाना चाहती हूँ। मेरा मन है कोई ब्राह्मण निमंत्रण किया जाए। अब एक बात बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति स्वयं 2 फुलके खाने वाला हो, दो तो वो तीसरा फुल्का जब देगा ना तो पूछेगा दे दे क्या? दे दे? तो स्वयं 2 खाने वाले तो देने वाले क्या सोच कहेंगे? तीसरा देंगे तो क्या कहेंगे? महाराज जी वल्लभ ऐसे लोगों के सामने मथुरा के 24 जी को बिठाएं, मथुरा के वो 4-4 किलो रबड़ी एक बार में श्री हरि 4-4 केजी रबड़ी पी जाते हैं। और ऐसे आदमी के सामने बिठा दिया जाए, चम्मच 2 चम्मच, चमचा 2 चमचा से कम चले नहीं। एक बात है, जो खाना जानता होगा वो खिलाना जानता है। हाँ, जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है। हमारे ब्रज में कहो करे कि घर खीर तो बाहर खीर, है ना? सच है। हमारे गुरु जी कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कौन आएगा, कौन खाएगा और कौन खिलाएगा। एक एक दाने पर माय डियर, एक एक दाने पर लिखा है कि आपके घर का अन्न हमें कितना ग्रहण करना है और कहाँ कहाँ। कभी कभी भोजन रखा रह जाता है पूरा पूरा दिन और संयोग नहीं बनता अन्न ग्रहण करने का, रखा है फिर भी योग संयोग नहीं। ये क्या है कि प्रभु के यहाँ दाने दाने पर खाने वाले। हम कौन होते हैं खिलाने वाले और आप कौन होते हैं खिलाने वाले? ये सब प्रभु की युक्ति है। माता सीता ने निवेदन किया रघुवर सरकार से, रघुवर सरकार ने निवेदन स्वीकार किया। अगस्त बाबा को आमंत्रित कर दिया है कि हमारी श्रीमती जी का कुछ श्रद्धा बढ़ चुकी है, उनकी श्रद्धा पूर्ण की जाए। इशारा क्या करना है? अगस्त जी से कहा गया कि थोड़ा भोजन की गति बढ़ा देना और भोजन की स्थिति और भोजन का समय सब विस्तारित कर देना। क्यों? क्योंकि उनको 2-4 फुल्का खाने वाला पसंद नहीं है ना, इसलिए अगस्त जी समझ गए मामला कुछ अलग है। हाँ, और रघुवर सरकार ने निमंत्रण किए और कहा देवी जी जानकी जनक नंदिनी, मैंने एकदम शुद्ध विप्र को बड़ा वेदांती बड़ा सुंदर प्रसाद बनाना। जानकी जी बोली बहुत सुंदर रसोई बनाऊंगी। जानकी जी ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई है, बहुत व्यंजन बनाए रसोई में। खीर, तस्मै बोले खीर, और दाल बनाई बढ़िया बैकुंठी बोले, कढ़ी पकौड़ी बनाई पीताम्बरी बोले, चावल बनाए महाप्रसाद है, बहुत सुंदर कई प्रकार के व्यंजन बनाए। आचार्य सुखदेव कहते हैं लेकिन प्रसाद जो बनाया ना, एक बात है भोजन को बनाना और बिगाड़ना ये राम रस है ना, ये गड़बड़ कर देता है।
राम रस ज्यादा हो जाए तो रसोई बिगड़ कम रह जाए तो बाद में ले लो चलेगा। राम रस का ध्यान रखना चाहिए। राम रस जाने मैया ने राम रस बड़ा तोल के कि रसोई बिना बिगाड़ने में राम रस की भूमिका रहती है। नमक ज्यादा डल गया तो मामला बिगड़ गया। मैया ने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से रसोई प्रसादी तैयार की। विप्रजन आए चरणों का प्रक्षालन किया है और जल आचमन किए विप्रजनों के। महाराज के घर पावन भये संत पधारे आए। मेरा तो घर पवित्र हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया। आप बैठिए, मैं प्रसाद लाती हूँ। और छोटी छोटी कटोरियों में अन्य अन्य सामान सब रखे हैं। रख दिया। अगस्त जी के सामने रखा, आचमन किए, नाभ्याम मंत्र का उच्चारण हुआ। अब तो अगस्त जी देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी कटोरी हैं, इन्हें मुंह में डालूं या फिर इनसे होना क्या है? इन कटोरियों से क्या होगा? अब तो जो आवे सो डालें, ओढ़े लें, खामे क्या ओढ़े? जो लाओ माता जी दशमई, लाओ माता जी पीताम्बरी, लाओ माता जी बैकुंठी, अभी लाई। अब तो जो चीज कम दिखे ना उसी को बोल दिए ही ले आओ। हाँ और माता जी दौड़ दौड़ के ला रही है, बना खिला रही है। कभी पूरी ला रही है, कभी पकौड़ी ला रही है, कभी खीर ला रही है और बार बार दौड़ दौड़ ले महाराज, ले महाराज। ओ बड़ी प्रसन्न है। अरे आज तो बड़ा सुंदर विप्र आए हैं महाराज, ये तो बड़ा सुंदर भोजन पाएंगे और खूब विस्तार से भोजन। मेरी रसोई में बचेगा सब महात्मा खाना। ये ब्राह्मण तो बड़ा सुंदर है। अब सुबह से दोपहर हो गया, थोड़ा चिंता मन में, ये कैसा ब्राह्मण? ये तो जितना ही नहीं। दोपहर से शाम हो गई दौड़ते, ये कैसा ब्राह्मण? दोपहर से ही रात हो गई। लाओ माता जी, लाओ माता जी, लाओ माता जी। लाडली जी को एक ही मन में भाव कि अगर ब्राह्मण मेरे घर से भूखा गया तो ठीक नहीं है, मेरे घर की बदनामी। माताओं को विशेष लगाव होता है। घर की बात खराब ना हो जाए, घर की इज्जत खराब। कोई अतिथि आए मेरे यहाँ सुंदर प्रसाद पाए, वो 4 जगह रहेगा, बहुत अच्छा पाया, बहुत अच्छा बना। और ये राज घराना है और अगर यहाँ की कोई बात ऐसी गई तो मेरे कुल की लाज चली जाएगी। अब जब ज्यादा समस्या दिखी, व्यस्तता ज्यादा बढ़ी तो अपनी पड़ोसन थी उनको बुलवा लिया। रिद्धि सिद्धि पड़ोसन, अरे रिद्धि सिद्धि मैं बड़ी व्यस्त हूँ और तुम भी आओ ना, सहयोग करो। मेरे घर महात्मा भोजन कर आओ ना। अब तो रिद्धि सिद्धि झरिया जी पूरियां बना रही हैं दोनों लगी। रिद्धि सिद्धि अब 5वां दिन चल रहा है भोजन। अब इस रिद्धि सिद्धि बोली गड़बड़ हो जाए, ये महात्मा तो भोजन पूरा होने वाला है ना। मैया जानकी जी क्या करोगे? जानकी जी बोली ऐसा करो, तुम गणेश जी को बुलवाए लो। गणेश जी तो स्पेशलिस्ट है भोजन, रसोइया है। और गणेश जी जो ना खड़े खड़े रसोई की सेवा करें। क्यों? क्योंकि उधर इतना बड़ा है, गणेश जी खड़े खड़े रसोई में झरिया जी से ऐसे पूरियां तल रहे महाराज और बना रहे रसोई। गणेश जी रसोई बना, आज 15वां दिन चल रहा है लेकिन महात्मा का भोजन पूरा नहीं हुआ। 16वां दिवस प्रारंभ हो गया। माता को बड़ी भारी चिंता हुई है। अब तो मुझे लगता है घर की लाज जाने ही वाली है। क्या करूं? श्री रघुवर सरकार को याद किया है। महात्मा जी के पास में गई, बाबा और कुछ लाए? लाओ ना और लाओ। माता जी बोली कब तक लाए? मन में
बाबा आधा जब हो जाता है ना तो थोड़ा सा आचमन किया जाता है, थोड़ा सा आचमन। बाबा ने तो दम निकाल दी, बोले आधा जब हो जाएगा तो ले लेंगे, अभी आधा हुआ ही नहीं है। हाँ, अब तो और भी एकदम से हाथ हाथ इनका आधा ही नहीं है, तो पूरा पूरा। अब रघुवर सरकार को याद किया है, श्री रघुवर सरकार आए और जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़ लेकर बद निवेदन किए हैं, मेरे घर की लाज को बचा लीजिए। आपने कैसे ब्राह्मण को निमंत्रण किया? रघुवर सरकार बोले आपने तो कहा था कि कोई ऐसा बढ़िया ब्राह्मण जो भोजन करने वाला हो उसे बुला करके लाइए। आपकी श्रद्धा पूरी हो गई? बोले महाराज श्रद्धा क्या, मेरी श्रद्धा की टांग ही टूट गई। कैसे भी करके अब इस ब्राह्मण को संतुष्ट करो। रघुवर सरकार गए और जाकर के रघुवर सरकार ने निवेदन किया है, बाबा हमारी श्रीमती जी का भाव पूर्ण है, श्रद्धा पूर्ण है, अब आप विराम कर दीजिए, अब आप विराम कर। हाँ, बाबा ने जोर से डकार ली। भोजन जब होए, भोजन जब है जाए तो जोर से डकार नहीं, हरिओ मैया को तसल्ली मिली, मैया को तसल्ली मिली कि अब तो है गया देखे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अब तो मैया ये जानकी जो है आई महात्मा ने आवाज लगाई कि हमें जल चाहिए। तो पुराने जमाने में तो कुओं से जल लाते थे खींच खींच के, मटकी 2 मटकी 4 मटकी, बड़ा पारस्मरता हुआ करता था। कुओं से जलाता था। तो मैया जानकी बोली कि मटकी 2 मटकी से तो बात बनने वाली है नहीं। अभी आजकल वाला सिस्टम तो था नहीं, बटन दबाओ कितना भी पी लो। उस समय तो बड़ा पारस्मरिक जल हुआ करता था, जल का बड़ा संचय हुआ करता था, और वेस्टेज नहीं होता था कभी जल उस जमाने। अभी आजकल तो बहुत वेस्टेज करते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, दिन प्रतिदिन भू जल स्तर घटता जा रहा है, इसकी जिम्मेदार आप और हम सब लोग हैं। पानी को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है संसार में। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। अब तो देवकी जानकी मैया जैसे गई तो जानकी मैया ने महात्मा से कहा महात्मा जी प्रणाम, देवी जल लाओ ना। अब तो जानकी जी की और राम भी देख रहे, कहो कुछ। जानकी जी बोले आप ही कुछ कर दो, मटकी 2 मटकी से तो ये झिकने वाले हैं नहीं, 1-2 मटकी की बात हो तो लाके मैं दे दूं। जब 17 दिन में इनका भोजन हुआ है तो पानी कब तक पिएंगे पता नहीं। अगस्त बाबा बोले बड़ी जोर से प्यास लग रही है। जानकी मैया बड़ी विलक्षण थी और कोई सामान्य नहीं थी वो। जानकी मैया तो बड़ी विलक्षण, बड़ी समझदार। हाँ, जानकी मैया ने महात्मा से निवेदन भाव रखा, कहा बाबा एक बात कहूं? बोले बताओ। बोले भोजन से पहले जल, लेकिन भोजन के बाद में नहीं। क्यों? क्योंकि महात्मा चरक मेरे से एक दिन मना कर रहे थे, महात्मा पतंजलि मना कर रहे थे कि बेटी कभी भी भोजन के तत्काल भोजन के तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान कर जाता है। बाबा मैं इसलिए आपको जल नहीं पिलाऊंगी क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। अगस्त महात्मा बहुत हंसे, बेटी मैंने समझदार बहुत दुनिया में देखे पर आप जैसा कोई समझदार नहीं देखा। बात तो बिल्कुल 16 आने सच है। राम जी को इशारा किया कि इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हाँ, क्योंकि मेडिकल साइंस भी मना करती है तुरंत पानी पीने के लिए। तो ये नहीं कि भोजन किया और महाराज 2-4 गिलास डाल लिया, लाओ हो गया कम से कम आधा पौना घंटा का ब्रेक करना चाहिए।
और बिल्कुल सोने में सच का बात कहीं महात्मा को माननी भी पड़ी। अब कहीं बात भी ठीक है। राम जी को रुसारा किया, मुझे तो बहुत प्यास लग गई। राम जी ने कहा बाबा अब तो पानी मिल नहीं सकता, अब तो देर में ही मिलेगा, पर आप थोड़ा समाधि में जाइए और इंतजार करिए एक युग का। अगले युग में जब द्वापर में मैं आऊंगा और आपसे कहूंगा फिर कितना भी जल पीना हो पी लेना, अमृतुल्य जल ये वही अगस्त महात्मा हैं। और द्वापर में भगवान ने जब गिरिराज को उठाया है तो महात्मा अगस्त को याद किया है, हे अगस्त बाबा आप जहां भी हो चले आओ और बरसने वाले जल का पान कर जाओ। बरसने वाले जल, आज बरसने वाले जल का पान पी रहे हैं। और इधर जानकी जी आदि की कथा को सुनाया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, उधर देवराज इंद्र को जो मालूम पड़ा है और देवराज इंद्र आए हैं और देवराज इंद्र आखिर के देखने ऐरावत हाथी पर चढ़ और जैसे गिरिराज जी की चिता को देखा है, अपनी सुंदर दुग्ध देने वाली गाय को साथ में लिए हैं और कहते हैं लोठा बाबा से मिलन हुआ है। लोठा बाबा से आग्रह किया हमें श्री गिरिराज उठाने वाले गिरधारी से मिलना है। कहाँ मिलेंगे? बोले आपका परिचय? बोले हम देवराज। बोले आप ये गैया जो है ना इसको आगे करो और ग्वारिया के भाव में आगे आगे चली। हाँ, गाय दूध का वर्षण कर रही है, दुग्ध वर्षण कर रही है, दुग्ध अभिषेक कर रही है, माने दूध की धार चढ़ा रही है। आगे आगे गैया और पीछे पीछे देवराज। तो कहते हैं देवराज को देखा है, भगवान समझ गए कि बड़ी युति से आए, क्योंकि गोपाल की इन्हें नवाओ शीश और नित्य सेवा कर ध्यान से लेओ मंगल आशीष। तो भगवान गोपाल भगवान एकदम मनोभाव हुए और देवराज ने शरणागति मांगी है। देवराज कहते हैं प्रभु मेरा जो अपराध है क्षमा योग्य तो नहीं है। क्यों? इंद्र ने अपनी गलती को माना है, स्वीकार किया कि बेसो सत्सम तब धाम शांतम तपोमयं रजस्तमकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते अग्रणानुबन्धः। इसलिए मेरा जो अपराध है वो क्षमा योग्य नहीं है कि पिता में गुणत्वं जगदीशो दुरत्या दुरत्य काल उपातदंड हिताय स्वेच्छतान विसमीह से मानं विद्वन् जगदीश मनिना। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, कहा स्त्री विग्रह बड़ा विशुद्ध गुण से परिपूर्ण है, उसमें कोई तमोगुण नहीं, कोई रजोगुण नहीं। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला माया से आप कैसा भी रूप धारण कर लें, लेकिन आप मन तो कृपा के साथ हैं। जीव के अंदर रजोगुण तमोगुण सब समाये और आपके अंदर तो वो स्पर्श भी नहीं है। हे जगत के पिता चराचर के स्वामी, केवल सर्वस्व आप ही तो हो, फिर भी मेरे जैसे अपराधी को क्षमा करना आप ही को आता है कि ऐसे को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरित को नाही। मैं जानता हूँ आपकी कृपा की ओर, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं,
आप अगर जीव के अवगुणों पर दृष्टि डालने लग जाएं, देखने लग जाएं, तो एक जन्म में ही 1000 जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन आप तो कृपालु हैं, क्योंकि मैंने जाना है कि आप तो प्रेम के भूखे हैं, आप भाव। देखिए यहाँ देवराज इंद्र को क्षमा किया है। अच्छा, कभी कभी किसी ने हमारा बुरा सोचा, लेकिन उसके बुरे सोचने में भी हमारा कुछ अच्छा छुपा है जी। हमसे जो द्वेष करता है ना, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी कोई हमारा बुरा चाहता है ना, और एक बात और सुनिए, बुराई भी उसी की होती है जो प्रगति करता है, जो बढ़ता है। मुर्दों की कभी बुराई नहीं होती, जो आगे बढ़ता है ना, लोग उसी की बुराई करते हैं। हाँ? इसलिए जीवन में याद रखिए, भगवान हमारे गुण अवगुण सबको जानते हैं, और ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एक बात जरूर है, देवराज इंद्र की इस क्रोध को, इस कोप को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा दयालु कृपालु कौन? भगवान बोले, इंद्र तुमने क्रोध तो किया, अगर तुम क्रोध नहीं करते तो मेरे ब्रजवासी 7 दिन तक अनुष्ठान नहीं करते, 7 दिन तक हम सब एक जगह इकट्ठे नहीं होते, 7 दिन तक ही अवसर नहीं। तुम्हारे कोप से संपूर्ण ब्रज दिव्य शरणागति कहा, और 7 दिन भगवान में समाहित रहा। कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर काल में भगवान का सानिध्य रहा, और जीव को जब ये अवसर मिले तो धन्य हो जाता है। भगवान तो भाव कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। हम भगतन के भगत हमारे, अर्जुन से कहा ना, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा ये मेरी, ये व्रत टरही न टारे, और भगत हमारे पग रखे और वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। इसलिए प्रभु आप मुझे अपनी शरणागति अगर दो, लग रही आस करूं ब्रजवास, करे ठीक गोवर्धन की। इसलिए प्रभु आप स्वयं साक्षात ईश्वर का रूप हैं, हो सके तो दास को क्षमा कर दें। क्यों? क्योंकि मेरा जो मन है अब ब्रज को छोड़कर जाने का नहीं। मेरा जो मन है इसमें इतना रमण कर गया है, ब्रज रज को लगाया है मस्तक पर, और देवराज ने दंडोती परिक्रमा करी है, झाड़ू सेवा बुहारी सेवा को दिया। इंद्र देवराज और गिरिराज तलहटी में बुहारी सेवा में लगे हुए। भगवान बोले, देवराज ये ठीक नहीं है, आप तो देवराज हो, देवताओं के राजा हो, और यहाँ बुहारी सेवा में लगे हो। कहा प्रभु अब मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तो मुझे एक ही आस है आपकी शरणागति की, कैसे भी करके हे करुणा सागर आप मुझे अपना आश्रय दीजिए, क्योंकि मैं अब ब्रज को छोड़कर जाना नहीं चाहता। अरे लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की
गोवर्धन की रहेगी गोवर्धन की में, हाँ गोवर्धन की में रहेगी गोवर्धन की में उलग रही आस गोवर्धन की में। मानसी आप हरण की में, करो गंग स्नान मानसी पाप हरण और नहाय धोए रज शीश चढ़ाऊं कृष्ण चरण की में, हाँ नहाए धोए रज शीश चढ़ाऊं कृष्ण चरण की ओ लग रही आस करूं ब्रजदास करेगी गोवर्धन की में। प्रतिष्ठा मिले न मिले, हे भगवान इंद्र देवता कह रहा है चाहे मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले से बधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म निभाना पड़े, करके व्रत जन्म निभाना पड़े। अभिलाष नहीं सुख की कुछ भी, चाहे दुख नवीन उठाना पड़े, चाहे दुख नवीन उठाना पड़े, ब्रज भूमि से बाहर किंतु प्रभु हमको कहीं दूर न जाना पड़े, हमको कहीं दूर न जाना पड़े। देखिए ये प्रैक्टिकल द्वापर का है, देवराज भी आ गया और यहाँ अभी हमारे वृंदावन में प्रैक्टिकल कब तक प्रमाण आईजी पांड्या तकरीबन 15 साल पहले आईजी का पद त्याग दिया। आप समझते हैं आईजी का पद होता है आईएएस आईपीएस और आईजी पूरा प्रदेश देता है। आईजी पांड्या उनको ऐसा भाव हुआ ऑफिस में ही श्रृंगार करके बैठ गए, सखी भाव। अभी मैडम अरोड़ा हरियाणा कैडर की आईपीएस अभी तकरीबन 1 साल पहले बिल्कुल परित्याग कर दिया पद से और आखिर के वृंदावन की गलियों में श्री बिहारी जी के चरणों में रज में परिक्रमा। ऐसे कितने प्रमाण हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा को त्याग दिया। क्यों? कि जिसको जो चस्का लग जाए वो छुड़ाए नहीं छूटता है। और गुरुजी साक्षात रसिक की बात हेमा मालिनी तो है गुरुजी साक्षात बना देखो, जिसे फिल्मी जगत का सितारा कहा जाता है, सभी दुनिया के सुख ऐसो आराम त्याग करके 2 बार से मथुरा की सेवा दे रही हैं सांसद के रूप में। ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। अभी कोई जमाना था ड्रीम गर्ल। देखिए कहती है मैं किशोरी बन के राधा बन के नाचूंगी यहाँ गलियों में और किशोरी बन के सेवा करूंगी।
पूरा उनका कार्यकाल निकल गया, एक पैसा भी सांसद निधि का उन्होंने अपने खाते में नहीं आया। सब लगा दिया सेवा में पूरे ब्रज में, और जो कुछ है अपनी तरफ से भी सेवाएं दे रही है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एकदम लगी हुई हैं। किस लिए? क्योंकि उनको राधा माधव का मिलन का वो आश्रय बन गया है। दुनिया की सुख ऐसो आराम, ये प्रमाण है प्यारे। बड़े बड़े पढ़े लिखे योग्य लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो आ जाते हैं श्री गिरिराज जी में, उन्हें वह क्या मिलता है? जिज्ञासा करते हैं। वहां की जो भूमि है उसके अंदर मैग्नेट पावर है। जी जी, वहां की जो भूमि है उसके अंदर इतना पावर है कि और इतना मजबूत रहता है, इतना मजबूत और रहता है। ऐसी भूमि है वो। और गुरु देवराज जी इंद्र आए हैं और क्या करिए महाराज जी, छूना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओ। छूना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओ। घर जोगिन का भेष श्याम घर अलग जगाऊंगी। घर जोगिन